नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यस के क्लासेस में। तो चलिए आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूं क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 1.2। तो मैं लेकर के आया हूं सेकेंड वीडियो। देखिए यहां पर आज मैं आपको बताने वाला प्रश्नावली 1.2। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन के लिंक पर जो दिख रहा है आप यहाँ से टच करके हमारे वीडियो को पा सकते हैं, और मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज आप सभी के लिए ये बताने वाला हूं प्रश्नावली 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन है सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है इसमें उत्तर तो पूछा है पर उसका रीजन और कारण क्या है ये भी पूछ लिया है। तो चलिए इसे हम बताते हैं। देखिए 1 जो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये बात सत्य है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए जो अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, दोनों का जो समूह होता है वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम पूछे कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य है। अगर ये कहे कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो यह भी सत्य है। क्यों? कारण यही है क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। तो यह प्रश्न बिल्कुल राइट है, और इसका कारण यह भी है, यही है कि अपरिमेय संख्या होने का कारण यही है कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होती हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं। देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप में होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए इसका उत्तर है गलत, यह सही नहीं है। आइए इसका कारण देखते हैं। कारण समझने के लिए सबसे पहले हमें संख्या रेखा पर आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? संख्या रेखा पर। और मैं आपको यह बता दूं कारण क्या है कि कोई भी ऋण संख्या का प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल होता है वो धनात्मक संख्याओं का होता है और ऋणात्मक संख्याओं का नहीं होता है। तो इसका यही कारण था। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? दिया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है वह क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो यह भी असत्य है। क्यों असत्य है? कि यहाँ पर पूछा गया प्रत्येक वास्तविक संख्या जो सभी क्या है वास्तविक संख्या है वो केवल अपरिमेय संख्या होती है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी होती है। जैसा कि हमने पहले देखा इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह वास्तविक संख्या होती है, मगर यहाँ पर बताया गया कि केवल अपरिमेय संख्याओं का वास्तविक संख्या होती है। तो यह गलत है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 की ओर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं अपना ये वीडियो अपलोड करूं, कोई भी वीडियो अपलोड करूं, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारा बहुत साहस बढ़ता है, हम लोग वीडियो बनाने के लिए और उत्प्रेरित होते हैं। और अगर हम आपके लिए फ्री में इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आप लोग हमारा एक छोटा सा कार्य कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने सभी रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिए। बस मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने लेकर के मैं आ चुका हूँ। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होती है, ये गलत है। यहाँ पर यदि नहीं, यहाँ पर दिया भी गया है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखिए जो अंडर रूट वाली बात हो गई, अगर देखिए माना कि अंडर रूट 1 की अगर बात करें तो ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। कहते हैं ना
मगर यह परिमेय संख्या भी होती है। अब जैसे √2 की बात करें तो यह भी अपरिमेय संख्या होती है, मगर यहाँ पर यह दिया गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। ये बात गलत है। हाँ, कुछ होती हैं, जैसे √5 हो गया, ये भी अपरिमेय है, मगर कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याएं होती है। अब कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले एक भी अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए, इसे हम 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम √ के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुना 1। इसका मतलब क्या निकला? √ में 1 गुना में √ में 1। फिर ये क्या हुआ? जब 2 बार कोई √ हो तो √ से मुक्त हो जाती है, वो केवल साधारण संख्या बन जाती है। इसी प्रकार से अगर हम √4 को ले, क्या ले? √4 को, इसे हम लोग लिख क्या सकते हैं? √ में 2 गुना 2। हम लोग इसे लिख सकते हैं, √ के अलग अलग कर सकते हैं। जब अलग अलग हो जाए तो उसे हम एक संख्या बाहर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम √9 की बात करें तो हम लोग इसे लिख सकते हैं √ में 3 गुना में 3, और इसे हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं √ में 3 गुणा में √ में 3, और इसे हम साधारण जब बाहर निकालेंगे तो यह 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 4 का कर सकते हैं, 9 का कर सकते हैं, 16 का कर सकते हैं, 25 का कर सकते हैं, और 36 का कर सकते हैं। तो ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो उम्मीद है यह प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने लेकर के आ चुका हूं। देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा की आवश्यकता पड़ी, इसलिए मैंने संख्या रेखा को यहाँ पर बना लिया। अब देखिए, यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले हम 1 सेमी का एक वर्ग लेंगे। क्या लेंगे? वर्ग लेंगे। तो 1 सेमी हमारा यहाँ से यहाँ तक है, 1 सेमी यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ तक। देखिए, बहुत समझने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। यहाँ पर 1 सेमी का हमने ये ले लिया वर्ग। अगर हम यहाँ पर एक विकर्ण डाल दें, ये हमारा 1 सेमी का है, ये हमारा 1 सेमी का है। फिर हम लोग करेंगे क्या? अगर हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाए तो यहाँ पर हमारा, अगर हम इसे O मान ले, यहाँ पर A मान ले, और ये हम B मान ले, तो हमारा क्या निकल कर आएगा? OB बराबर निकल कर के आएगा 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 + 1 √ में हो जाएगा, तो बराबर निकल कर क्या आएगा? √ में 2। तो ये हमारा निकल करके आया √2। ठीक है, √2 हमारा निकल करके आया। अब इसी प्रकार से हम √3 को निकालेंगे। √3 निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या? 1 सेमी हम इसे और बढ़ाएंगे। ठीक है, 1 सेमी हम ऐसे बढ़ा देते हैं। जब ये हम 1 सेमी बढ़ाते हैं, अब ये √2 है और ये 1 सेमी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? √3 निकालना है, मतलब ये वाली लाइन निकालनी है। अगर हम इसे डिलीट कर दें तो हमें अब ये निकालनी है। ठीक है, जब ये निकालनी है तो ये निकालने के लिए हम करेंगे क्या? इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और यहाँ पर अब हम इसे C मान लेते हैं। ठीक है, अब OC बराबर क्या होगा? √ में होगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। फिर अब आएगा क्या? ये देखिए, स्क्वायर है, ये रूट है, ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और +1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और रूट में होगा तो बराबर अब क्या निकल कर आएगा? √3। तो इसका मान क्या निकल कर के आया? √3। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। और फिर यहाँ से हम 1 सेमी इसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, 1 सेमी हमने यहाँ पर फिर से बढ़ा दिया। जब 1 सेमी हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो ये √3 निकल कर के आया है। अब यहाँ से ये दूरी हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये दूरी हम लोग निकालेंगे तो अब क्या होगा?
इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसे डिलीट करते हैं। अब देखिए इसे हम नाम दे देते हैं d। हमें पूछा क्या आ गया है, √5 ना। अब ये √4 निकल करके आएगा। तो यहाँ पर फिर करना क्या पड़ेगा, ये √3 + 1 मतलब OD। यहाँ पर अब क्या करेंगे, OD बराबर हम लोग निकालेंगे, क्या होगा, अंडर रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर अब क्या निकल करके आएगा, ये एक रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 3 + 1 का स्क्वायर 1, फिर बराबर निकल करके आएगा √4, और √4 का मतलब होता है 2। तो यहाँ पर ये निकल कर आया 2, ये वाली भुजा। अब हमें क्या करना है, ये 3 निकला, अब ये हम लोग 5 निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इधर आएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसे हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद अब हम इसे ई नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, ई। तो E0 या ओ इसे माने है ना, तो OE बराबर क्या होगा, 2 रूट में का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बराबर निकल कर क्या आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 + 1। ठीक है, उसके बाद क्या निकल कर के आएगा, 4 1 5। तो यही इसका उत्तर हो गया। फिर जब ये हमारा उत्तर निकल कर के आया √5, तो हम एक प्रकार की सहायता से या पटरी की सहायता से इसे नाप लेंगे, इसकी लंबाई, या प्रकार की सहायता से इस पर यहाँ तक का चाप लेंगे, फिर यहाँ से घुमा कर रखेंगे, जहाँ तक ये आएगा वहाँ पर हम चिन्ह मार देंगे, और यहाँ से ऐसे डॉट 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 करके लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी यही निकल करके आया हमारा फाइनल उत्तर। फाइनल उत्तर हमारा पूछा था संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं, तो संख्या रेखा पर इस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगली वीडियो में नमस्कार, जय हिंद।